सालों पहले। जोरदार तरीके से सीटी बजाइए और ताली भी बजाइए। बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उस शख्स ने मुझे इनवाइट किया जिनको टच करने के लिए, मतलब छूने के लिए मुझे टारगेट मिला था कि अगर सुजय दास से हाथ मिलाना है तो तकरीबन तुम्हें 500 का टीम बनाना पड़ेगा। और सुजय दास से हाथ मिलाने के लिए हम लोगों ने 6 महीने के अंदर 500 की टीम भी बनाई और सुजय दास से पहली बार हाथ मिलाया भी था। आज उस शख्स ने मुझे इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बेसिकली अगर देखा जाए, आज से 1 हफ्ता पहले मेरे पास फोन आया दादा का कि देवेंद्र ऐसा ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, चाहो तो कुछ झारखंड के लोगों को लेकर आ सकते हो। तो हमने बोला ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की बात है, बिल्कुल लेकर आऊंगा। तो कुछ लोगों को लेकर भी मैं यहाँ पे आया और बेसिकली आज ट्रेनिंग के मूड में मैं नहीं था। मैं तो दादा को पहले भी बोला था कि दादा मैं अभी 2 दिन ऑब्जर्व करूंगा, सीखूंगा। बेसिकली कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग में जाता हूँ तो बहुत सारी ट्रेनिंग हो जाती है, बट सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल पाता है। और मेरे अंदर आप जो भी बोलो, मैं डे 1 से कोशिश करता हूं सीखने का, जितना ज्यादा मैं सीख पाऊं। और ये सब कुछ सीखा हूं अगर तो मिस्टर सुजय राय के बदौलत सीखा हूं। तो पहले तो मैं चाहूंगा जो मैनेजमेंट का गुरु हैं, जिन्होंने एक नहीं हजारों देवेंद्र प्रसाद पैदा किया है, उनके लिए तो एक खड़े होकर जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार ताली होना। और मेरे डिक्शनरी में कंपनी तो बाद में मैं जाना, पहले तो सीनियर को मैंने जाना। तो दादा थैंक यू सो मच कि आपका पल पल हर समय हर वक्त सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं। प्लस बैठ जाइए, एक और गुरु जिन्होंने मुझे फॉलोअप सिखाया था, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो आज का ट्रेडिंग में मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। मतलब बेसिकली स्मार्ट वैल्यू में बोलना अगर किसी ने सिखाया तो वह है मिस्टर अरविंद जायसवाल। एक जोरदार ताली होना चाहिए, वो भी खड़े होके। सीनियर मतलब खड़े होके, जोरदार ताली होना चाहिए। वक्त का बात है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, अरविंद जायसवाल जी ऐसे शख्स, प्लीज बैठ जाइए, जिन्होंने मैंने खुद देखा अपनी आंखों से 15-15 फॉलोअप एक दिन में करते थे वो। तो उन्हीं से देखकर हम सभी लोगों ने फॉलोअप सीखा। इसके बाद अगर 2 शख्स के बाद अगर मैं बात करूं तो एक और शख्स जिनका टाइम टू टाइम हमेशा सपोर्ट एंड सर्विस मिलता रहा, वो और कोई नहीं मिस्टर सौबिक दास। तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। जबरदस्त बंदा है, जब भी मिलता हूँ मोटिवेट हो जाता हूँ। और जितनी भी बातें होती है, बहुत कम होती, लेकिन जितनी भी बातें होती बहुत मोटिवेशन से भरी हुई रहती है। तो स्पेशल थैंक यू सौबिक दा के लिए। प्लस जितने भी कंपनी ऑफिशियल यहाँ पे आए, उन सभी को मेरे तरफ से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को दिया। बट अगर आगे की बातें अगर मैं करूं तो बेसिकली एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। दादा ने बोला कि नहीं, बहुत सारी टीम को क्रिएट किया, बट मेरा यह मानना है कि अर्जुन तभी महाभारत में जीत पाया था क्योंकि उसके पीछे कृष्ण था। तो आज देवेंद्र अगर इतना बड़ा टीम बनाया तो उसके पीछे ये लोग अगर नहीं होते तो मेरी इतनी बड़ी टीम बनती ही नहीं। तो ऑफलाइन के बिना, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि बिना गुरु का लाइफ कभी भी शुरू नहीं हो सकता है। अगर सक्सेस करना है
तो गुरु का साथ हमेशा उंगली पकड़ के रखो। अगर वो छोड़ने की भी कोशिश करे तो उनके घर तक पहुंच जाओ आप। आज मैं हेमंत साहू को देखा वो बहुत इमोशनल हो गया था और मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। स्पेशली मैं चिरंजीव झा को मैं अच्छे से जानता हूं, वो जहां भी होंगे मेरा सैल्यूट तो हमेशा उनके लिए रहेगा, क्योंकि एक आप लाइन का फर्ज निभा के वो गए हैं यहां से। तो चलिए, बहुत सारी बातें तो होती रहेगी, बिना आप लाइन का लाइफ में किसी की जिंदगी में कोई बदलाव हो नहीं सकता है। बट आगे की बातें अगर मैं करूं तो उससे पहले एक चीज बोलूंगा कि कोलकाता मेरे लिए लकी प्लेस रहा है। आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से आए होंगे, कई लोग विदाउट टिकट में आए होंगे, मुझे भी मालूम है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो वो टॉम एंड जेरी वाला बात बता रहा था ना, तो वैसे टीटी से टॉम एंड जेरी खेल के आए होंगे कई लोग यहाँ पे। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मतलब दादी नानी याद आ गई होगी हावड़ा से यहां पहुंचने में। 100% मतलब जिंदगी यही है। आप 10 बजे तक आपकी लाइफ क्या थी कल तक, और 10 बजे से लेकर अभी तक आपकी लाइफ क्या है। मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाया, 365 दिन में 40 दिन काम करो, 325 दिन काम करो और 40 दिन ऐसा ऐसा जगह पे घूमोगे जो शायद बड़े बड़े करोड़पति और बड़े बड़े मिलेनियर बिलियनियर लोग भी नहीं घूमता है, और वो यहां से हो रहा है। तो चलिए, आज की ट्रेनिंग अगर 10 मिनट 15 मिनट का समय मेरे को मिला है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग खड़े हो जाइए। अच्छा, कितने लोगों को टेंशन होता है काम करते करते? टेंशन होता है भैया? स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोगों को टेंशन नहीं मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगल वाले से, बगल वाले से, पड़ोसी से, और जो रही कसर रहता है वो अपनी फैमिली से। मिलता है कि नहीं मिलता है? ना मां विश्वास करता, ना बाप विश्वास करता, ना भाई विश्वास करता, ना बड़ी बहन विश्वास करता है। आप बिलीव नहीं करोगे, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनके पास 4 व्हीलर हो गया, आज भी उसके पिताजी बोलते हैं बेटा देख लो कहीं अगर मिल जाता कुछ तो। अभी भी विश्वास नहीं है, और खास करके मैंने बिहार और झारखंड में तो और भी देखा है। तो आज मैं एक छोटा सा, जब भी ट्रेनिंग करता हूं तो छोटा सा प्रक्रिया कराता हूं। क्या आप लोग रेडी हो? टेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आज वैसे टेंशन वाले को पेंशन देने के लिए हम लोग रेडी हैं, ये सुनो। तो जो बोलूंगा मानने के लिए रेडी हो? तो सबसे पहले हाथ को आप ऐसे करो। सारा टेंशन यहीं पे होता है। टेंशन का आज के तारीख में बोलूं तो आज की पीढ़ी इतना डिप्रेशन में रहता है ना। बट मेरे को जब भी टेंशन होता है, मैं ऐनक के सामने यही करता हूं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आज के बाद ऐनक के सामने खड़ा होकर वो काम करोगे जो मैं करता हूं? ऐसे हाथ करना है। 1 2 बोलूंगा तो जबरदस्त तरीके से पहुंचना, और 3 बोलूंगा तो ऐसे, और 4 बोलूंगा तो वो कोई भी हो सकता है टेंशन देने वाला। आपके जीजा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं। आज पटक के मसल ही देना है, समझ में आ रहा है? चलिए 1 2 और जोरदार तरीके से 3 4, जोर से मसलो। कई लोग तो पटक रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी फ्रस्ट्रेशन। अरे रुक जाओ भाई, कई लोगों का फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं। कुछ भी कर लो किसी के लिए, आस पड़ोस वाले सुधरने वाले नहीं है, हाँ या ना? मुझे लगता है एक बार और होना चाहिए। ये लोग ऐसे पापी होते हैं ना, इतने बड़ा काका बाबू होते, एक बार में नहीं मरेंगे ये लोग। यस यस। 1 2 3 4। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए आप लोग। तालियां बजाना तो जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए। लाइफ में बहुत ही कम समय मिलता है जब हम लोग अपने लिए ताली बजा पाते हैं। अक्सर दूसरे के लिए तो तालियां बजाते हैं। और एक चीज बोला भी जाता है, जो सुजाता बोल रहे थे, कि हर उम्र में या हर जन्म में कोटा होता है उस चीज को कंप्लीट करने का।
आज ताली बजाने वाला कोटा कंप्लीट नहीं करोगे तो अगले उम्र में या अगले जन्म में क्या बन सकते हो आपको मालूम है। तो ताली जोरदार तरीके से अपने लिए बजाइए तो एक बार। ज्यादा समय नहीं है, एक छोटा सा स्टोरी। ये स्टोरी आपने कई बार सुना होगा। फिर 2 मिनट के लिए मैं अपने बारे में बताऊंगी कोलकाता से मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और झारखंड से लेकर आज अगर देखा जाए तो 15-20 स्टेट में कैसे जा पाई, लेकिन बिगिनिंग यहीं से हुआ था मेरा। एक छोटा सा स्टोरी, ये स्पेशली फॉर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और हमारे स्मार्ट वैल्यू के लिए भी है। ये स्टोरी आपने अगर सुना है तो इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक समंदर था, उस समंदर में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उस बच्चे ने अपने स्लीपर को साइड में रखकर थोड़ा दूर तक खेलने के लिए निकल गया। कुछ दूर के बाद या कुछ देर के बाद एक लहर आई और उस बच्चे का स्लीपर को वो अपने अंदर खींच के लेके चली गई। वो बच्चा आया, देखा और देखने पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस बालू के रेत में लिख दिया कि समंदर चोर है। क्या है? समंदर चोर है। कोई फर्क नहीं पड़ा समंदर का। एक लहर आई और उसकी लिखावट को मिटा के चली गई। कुछ देर के बाद एक मछुआरा समंदर से वापस लौटा, बहुत हैप्पी था क्योंकि उसने उस दिन बहुत सारी मछलियां मारी थी। जब बाहर आया समंदर किनारे तो उसने लिखा कि समंदर जीवन दायनी है। उसने अपनी उंगलियों से लिखा। समंदर को फिर भी फर्क नहीं पड़ा। एक लहर आई, उसकी लिखावट को मिटा दी। फिर कुछ देर के बाद एक मां और बेटा दोनों वहां से जा रहे थे। उस बच्चे को क्या लगा, बोला मां मुझे समंदर में तैरना है। बोला बेटा, उसकी मां ने मना किया कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम मत जाओ। बोला मां बस मैं किनारे में रहूंगा। मां मान गई। बच्चे के सामने मां को मानना पड़ता है। वो बच्चा खेलते खेलते कुछ ज्यादा दूर निकल गया समंदर में। इतनी बड़ी लहर आई कि उसको खींच लिया। उसकी मां बहुत रोई, बहुत भटकाई, बहुत गुस्सा हुई और उसने लिखा कि समंदर तुम हत्यारा हो, यू आर ए किलर, लिख के चली गई। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक लहर आई, उसकी लिखावट को मिटा के चली गई। कुछ देर के बाद एक गरीब आदमी अपने जिंदगी से बहुत परेशान, बहुत हैरान, बहुत सारे लोन उसके जिंदगी में था, उस समंदर में बेसिकली आत्महत्या करने के लिए जा रहा था कि अब जिंदगी बस अब खत्म। कभी कभी लाइफ में ऐसे समय आते जब लगता है कि यार एवरीथिंग इज फिनिश, सब खत्म, अब मुझे रहना बेकार है। कुछ लोग होते हैं ना जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो वो करने के लिए जा रहा था आत्महत्या। बट उसके पैरों में किसी चीज का ठोकर लगा और वो गिर गया। जब उसने देखा तो देखा एक सीप है। उसको जब खोला तो उसमें बेहद कीमती मोती निकला और उसने लिखा कि समंदर जिंदगियां बदलती है। फिर समंदर की लहर आई और उस लिखावट को मिटा के चली गई। कोई फर्क नहीं पड़ा। इन 4 कहानियों से यह समझ में आया होगा आपको कि समंदर को आप कुछ भी बोल लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समंदर डे बाय डे करके बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारा स्मार्ट वैल्यू पिछले 22 सालों में कितने लोगों ने इसे गाली दिया, कितने लोगों ने इसे बदनाम किया, कितने लोगों ने यहां से बड़े बड़े अचीवमेंट किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना फैलने में लगा हुआ है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कई लोगों के घर में जाते होंगे तो गालियां मिलती होगी, कई लोगों के घर में अगर आप अचीवमेंट करवा के जाते होंगे तो वहां पे आपको खाने के लिए भी बढ़िया बढ़िया पकवान मिलता होगा। आपको स्मार्ट वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
पिछला 22 साल से काम कर रहा है, सीना ठोक के स्मार्ट वैल्यू अगला 22 साल तक काम करेगा। कोई भी कुछ भी बोल ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा तो मैंने देखा है साला, जितने लोगों ने स्मार्ट वैल्यू को गाली दिया है उसकी जिंदगी दुर्गति हो गई, कहीं के लायक नहीं रहा है। छोड़ के जब जाता है ना तो बड़ा बड़ा डिंग हाँकता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे देखना बरसात में छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं ना, तो उसमें भी मछलियां आ जाती है, उसे लगता है यही समंदर है। लेकिन जब थोड़ी सी धूप पड़ती है वो सूख जाता है, वही छटपटाने लगता है। तो कुछ लोग बाहर जाके उसे लगता है ना कि यार यही तो समंदर है, लेकिन गर्मी आने वाला है, गर्मी आने वाला है, कहीं के लायक नहीं रहोगे। और मैं देखा हूं जो लोग छोड़ के चला जाता है ना, शर्म की वजह से बोल नहीं पाता है। ऐसा है उमेश, देखना अगर जगह होगा तो बताना मेरे को। अरे रिजर्व था, रिन्यूअल हो जाएगा क्या? बताना रिन्यूअल हो जाएगा क्या? अभी कुछ दिन पहले एक लड़का 4-5 जगह पे मुंह मारकर लास्ट में मुझे जब कहीं पे कोई चारा नहीं मिला तब कॉल करके बोलता है रिन्यूअल हो जाएगा क्या भैया? हम बोले कितना साल का है? बोला 2 साल का। बोला नहीं होगा यार। तो क्या करना पड़ेगा? बोले न्यू ज्वाइनिंग करो, न्यू ज्वाइनिंग करो। यस, क्योंकि भैया ऐसे लोगों का रिन्यूअल कराओ ही मत, बिल्कुल मत कराओ, साला नया ज्वाइनिंग कराओ। यस यस, समझ में आ रहा है? तो मेरा ये मानना है स्मार्ट वैल्यू के ऊपर आप पूरा विश्वास करो, थोड़ा बहुत नहीं। शर्म किस बात का यार? बहुत सारे हमारे नए फ्रेंड लोग आए हैं। अच्छा मैं एक चीज बोलूंगा, जो लोग 4 स्टेप रियली में करके आए हैं उसको तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, लेकिन कुछ घुसपैठिया भी आए हैं, मुझे मालूम है, जिनका 2-4-5 डिग्री कम हो रहा होगा। अगर मुझसे पूछो तो उनको ये सिखाया गया होगा वहां 4 स्टेप में खड़ा हो जाना। समझ में आ रहा है? वहां बोलना मत। अब कई लोगों को तो टांग के लाया गया होगा, कई लोगों का पैसा ऑफलाइन थोड़ा बहुत दे दिया होगा, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिया होगा। भाई साहब, आप एक ऐसा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में आए हो ना, यहां से जिंदगियां बदलती है। एक जिंदगी नहीं, आपकी 3 जनरेशन बदल जाएगा। कितना जनरेशन? 3 जनरेशन। आज मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 16 जून को मैंने 18 साल कंप्लीट किया, 18 ईयर कंप्लीट किया भाई साहब। 18 साल में लोग 18 कंपनियां चेंज कर देते हैं। 18 साल छोड़ो, कोई 18 महीना नहीं टिक पाता है। 18 साल से अगर टिका हूं तो सोचो, स्मार्ट वैल्यू से मोटा मोटा पेमेंट आ रहा है तभी तो टिका हूं। यस, अगर स्मार्ट वैल्यू से मोटा मोटा बोनस नहीं आता तो लोग कहां से कहां चले जाते हैं। विश्वास था, है और रहेगा। मैं तो स्मार्ट वैल्यू को अपनी मां की तरह मानता हूं। ये मेरी मां है। दुनिया में आप बीवी बदल सकते हो, हस्बैंड बदल सकते हो, दीदी बदल सकते हो, जीजा बदल सकते हो, साला मां बदल नहीं सकते हो। तो स्मार्ट वैल्यू जिंदगी में बदलेंगे नहीं। ये कल भी था, आज भी है, 50 साल बाद तक रहेगा स्मार्ट वैल्यू। रग में अगर देवेंद्र प्रसाद का अगर आप ब्लड काट दोगे ना, तो इस ब्लड का एक बूंद जो गिरेगा ना, उसमें स्मार्ट वैल्यू स्मार्ट वैल्यू स्मार्ट वैल्यू स्मार्ट वैल्यू, उसके सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। आज तक इधर उधर मुंह नहीं मारा। बहुत कंपनियां आई। जब मैं 16,000 कमा रहा था, स्टेज से बोलूंगा, हिंदुस्तान लीवर बोल के कंपनी 40,000 का ऑफर दिया था। हमने बोला तेरा 40,000 में फंसना नहीं मेरे को, एक दिन ऐसा आएगा कि 40 लाख भी कमाएंगे यहां से। और हुआ ऐसा यहाँ पे। यस, नहीं कर फोकस था। अरे बेशरम बनो, मैं एक चीज बोलता हूं, बेशरम बनो। आज के तारीख में, इस डिजिटल युग में, लोग बेशरम नंबर 1 बन के जो ना सो बेच रहा है। तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो तिरस्कार। पॉइंट चेंज कर दिया हूं। तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो तिरस्कार। तुम बोलो, 3 बड़े लोग आकर टीवी में बोलो जुबा कैंसर, अच्छा केसरी, अच्छा सॉरी, हम तो कैंसर समझते हैं। बोलो जुबा, तो उसमें सब लोग बोले अच्छा है, कोई बात नहीं।
और हम बोलते बोलो जुबा नोनी अच्छा, हम बोले तो अच्छा और तुम बोलो तो अच्छा है भाई। वो जो 3 एक्टर करते हैं ना, सबसे पहला मैं तो खाने के लिए रेडी हूं, मैं खाऊंगा। जिस दिन वो तीनों एक्टर अपना बेटा बेटी को बस फाड़ के अपने बेटे के मुंह में डाल देगा और बोलो बेटा बोल जुबा, तो देवेंद्र प्रसाद भी खाएगा। लेकिन मैं नोनी खोल के अपने बच्चे के मुंह में डाल सकता हूं और डालता भी हूं। बेटा लो, स्मार्ट वैल्यू का नोनी है। हमारे बात में लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है, क्या क्या नहीं करते हैं लोग बेचने के लिए। पर हम लोग आज के तारीख में, मेरा यह मानना है कि हम लोग दुनिया का सबसे बेस्ट चीज सेल कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लोगों को इनकम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक बात तो जान लेना यार, कोरोना ने तो एक चीज सिखा दिया कि अगर स्मार्ट वैल्यू में नहीं रहोगे, दुनिया के किसी ब्रांडेड कंपनी में रहोगे, तो जिंदगी वो होता है ना, दो नाव में लोग पैर रखते हैं ना, वैसा वाला स्थिति हो जाएगा। मेरे कितने दोस्त लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है, किसी को हाफ पेमेंट अभी तक मिल रहा है, अभी तक। और स्मार्ट वैल्यू में आज तक मैं गारंटी बोलता हूं, जब से मैंने काम करना, होश संभाल के काम करना स्टार्ट किया, उस समय से वीकली कमीशन आज तक रुका नहीं है मेरा। अब बोनस तो पहले तो था भी नहीं, पहले 2 बार आया, अभी तो 4 बार हो गया। पता नहीं आगे आने वाला समय में 12 बार ना हो जाए, हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अभी कुछ दिन पहले कंपनी से मीटिंग हो रही थी, मैंने तो एक ही सवाल, सर है नहीं, लेकिन मैं तो डायरेक्टली बोला, सर ये बताओ मुझे, सब ठीक है, ये बताओ कि सुपर स्मार्ट में 8,000 दोगे बोनस कि 10,000 दोगे? सिंपल सा बात। ये बात तो मेरे एमडी सर थे मीटिंग में। अच्छा सोचता हूं, दादा भी थे उसमें, सोचता हूं, मैंने बोला सोचना नहीं है, वही जड़ है। आप पेड़ के तना में पानी दोगे, खड़ा होकर देखोगे कि ये पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा है। अब पत्ता में पानी दोगे नहीं, वो जड़ है हमारा सुपर स्मार्ट, उसको केवल एक बार 8,000 10,000 दिखा, हरियाली पेड़ बड़ा होके हम लोग लड़ाई करते हैं अपने एसोसिएट के लिए। रही बात, थोड़ा सा अपने बारे में बताकर एक छोटा सा वीडियो दिखा के मैं क्लोज करूंगा। वो रिकॉग्निशन से रिलेटेड ही वीडियो है, और उस वीडियो में मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे लीडर हैं वो आकर थोड़ा उसमें डांस भी करेंगे। तो मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है। लास्ट में आप बता रहे हो अपने बारे में, पहले कहानी बता दिए। देखिए, पहले मेरा नाम देवेंद्र ही था, बाद में देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल ये जो जुड़ा, ये स्मार्ट वैल्यू की वजह से हुआ। सच्चाई अगर देखा जाए तो इस कोलकाता में एक बार नहीं भाई साहब, बहुत लोग तो यहाँ एक बार आने में उसकी दादी नानी याद आ गई। डोंट टेक इट पर्सनली, मैंने कई लोगों को देखा, अरविंद भैया को कॉल करके बोल रहे मैं कैसे रुकूंगा वहां पे भैया हावड़ा में। हमने बोला मेरा आंकलन तो पूछता भी नहीं था, हम लोग आते थे और नल चालू है, उस साला नल में बैठ के ऐसे नहाते थे। कई लोग ऐसे किए भी होंगे। अभी तो कोरोना है इसलिए दूसरा साबुन नहीं लगाते, वरना एक साबुन से वो जो होता है ना लाइबुआ वाला, उससे हम लोग 10 लोग नहा लेते हैं। प्रेशर है और लाइन लगा के खड़े रहते। और क्या, अब प्रेशर, तुम लोग तो गनीमत है कि कई लोग हावड़ा में आए, बाबू घाट में नहीं आए। हम लोग बाबू घाट में ना पहले नाक बंद करते तो चुप उसके बाद बैठते थे, और उसके बाद भी आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे जगह पे हम लोग कपड़े पहनते थे ना कि वो सार्वजनिक होता था। वो ऐसा बंदा नहीं था जो हम लोग का हर कुछ देख लेता था, रियली बता रहा हूं। ऐसे स्थिति में हम लोग यहाँ पे आते थे, और ट्रेनिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो आप लोगों को सोचना पड़ता। हम लोग ट्रेनिंग में यहाँ पे पहुंचे, पहले बाबू घाट या फिर हम लोग पहुंचे हावड़ा, वहां पे जैसे तैसे फ्रेश होते थे, फिर वहां से बस पकड़ते थे, और बस में तो ऐसे पिसाते थे कि कई लोग को याद होगा भी, जो लोग आए होंगे, दब के आते थे।
और ट्रेनिंग में पहुंचे, पता चला ट्रेनिंग तुम लोग को दोबारा होगा, दोबारा मतलब कि पहला बार में एंट्री नहीं मिलेगा, सेकेंड टाइम हम लोग को एंट्री मिलती थी। यहीं पे लाइट हाउस हुआ करता था, यहीं पे ट्रेनिंग हो, दादा को याद होगा, हम लोग को ट्रेनिंग सेकेंड टाइम में मिलता था। मतलब कितना बजे? 2 से 2:30 बजे के बाद, और 8 बजे ट्रेनिंग होता था। फिर भागते थे हम लोग, फिर हावड़ा पकड़ते थे ट्रेन और जनरल। और बिलीव नहीं करोगे, ऐसे आप लोग मत करना, हम लोग भी कई लोग विदाउट टिकट कई बार आते थे। मेरे टीम में विपिन, शिवानंद, दीपक, ये जितने हम लोग सब विदाउट टिकट वाले हैं, ठीक है। तो मेरी लाइफ का अगर जर्नी देखा जाए तो इसी कोलकाता से हुआ था। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, शॉर्टकट में बता दूं तो मैं यहाँ पे आया था कोलकाता। तो एक शख्स मिस्टर विश्वजीत गुप्ता, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। अपॉर्चुनिटी देने के बाद मेरे को बोला कि देवेंद्र तुम्हें एक जगह पे आना है। तो मैं वहाँ पे गया, साइंस सिटी। साइंस सिटी मेरा लाइफ चेंजिंग मैं बोलता हूँ कि हॉल है, जहाँ पे प्रोग्राम देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं रांची में काम करूंगा। इसके बाद आप यकीन नहीं करोगे कि देवेंद्र सर का, या देवेंद्र भैया बोलो या देवेंद्र बोल लो, जब मैंने अपने सीनियर को बोला ना कि मैं रांची में काम करूंगा, तो मेरे एक ही सीनियर थे जिन्होंने बोला कि मैं साथ दूंगा। वो थे मिस्टर अरविंद जायसवाल जी, जो बोले देवेंद्र तू स्टार्ट कर, हम तेरे साथ में हैं। और मैं बता देता हूं, कई लोगों को ना आज के तारीख में ना ऑफिस चाहिए, आलीशान ऑफिस। जब तक ऑफिस नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। हम लोग तो जिस रूम में रुकते थे उसी रूम में प्रेजेंटेशन भी होता था। पहली बार मेरे सीनियर ने बोला देवेंद्र मैं आने वाला हूं, तुम प्रेजेंटेशन रखो, कितना लोग आएगा? तो मैंने बोला बिल्कुल आप टेंशन मत लो। मुझे लगता था उस समय कि मैं जिसको बोलूंगा वो आ जाएगा। तो मैंने करीब 47 लोगों को बोल दिया कि तुम लोग 4-5 लोगों के साथ में आना। तो मेरा आप लाइन पूछा करते थे, मैं बोला करता था कि तकरीबन आप बिलीव ना करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे आप लाइन पूछता था, मैं विद कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था 150 लोग आए। और कितना आया ये तो मैं बता रहा हूं आपको। मेरा आप लाइन रांची स्टेशन में पहुंच गया, बेचारे ने पहली बार इतना रुपया खर्च करके आया। मेरा आप लाइन फिर पूछ रहा कितना लोग आएगा। मैंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, 47 लोगों को 3-3 लोगों को बोला लाने के लिए। और जितने लोगों को इनविटेशन का कोई ट्रेनिंग नहीं मिला था मेरे को, मैं सबको बोलता था कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, जिंदगी चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन रखने के लिए हॉल ढूंढा, लेकिन औकात तो था नहीं, जेब में एक अठन्नी भी नहीं था। तो लास्ट में लॉज में रखा। लॉज मतलब होता है जहाँ पे लड़के लड़कियां लोग रहते हैं। और उसी रूम में दादा लोग तो गए हैं, उस रूम में अपने अगल बगल के लॉज से 4-5 चेयर मंगाकर वहाँ पे रखा था। और उसी प्रेजेंटेशन हॉल में मेरा आप लाइन आया, मतलब बिगनिंग यहाँ से हुई। जब आप लाइन पहुंच गया, मैं जिसको फोन लगा रहा हूं एक भी फोन नहीं उठाया। मेरा पहला प्रेजेंटेशन में 0 इनवाइट था। आप लाइन मेरे को बुलाया और आप लाइन बुला के बोला, अच्छा मेरे साथ में लॉज में विपिन और उसके दोस्त लोग रहते थे। तो मैंने विपिन, देखिए सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब अपने लोग ज्वाइन करते हैं तो अपने घर के रिश्तेदारों को तो बिल्कुल ही नहीं बताते, खास करके भाई को या बहन को। तो विपिन को बिल्कुल ही नहीं बताया था कि विपिन तुम्हें यहाँ पे ऐसी कंपनी है। मैं तो उल्टा उसको फिल्म का टिकट दे दिया था, वीर जारा फिल्म का, कि तू चले जाना। मुझे लगा ये डिस्टर्ब करेगा, और वो टिकट कटा भी लिया था। जब लेकिन कोई नहीं आया ना, तो उसके बाद मेरे आप ने पूछा तेरा आया क्यों नहीं, क्या बोला था? मैंने बोला कि लखपति बनना तो आ जाना। बोलता ऐसा इन्विटेशन होता है। उन्होंने बिठा कर मुझे बाकायदा ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि ये बंदा एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। फिर मैंने विपिन के पास गया, बोला विपिन मेरे 16 जून को एडमिशन हुआ था और 5 जुलाई को उसको एडमिशन हुई। मैंने बोला विपिन फिल्म छोड़ो यार, एक बार बैठ जाओ। तो मेरा भाई क्या बोलता मालूम है, वाह 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 वाह, साला मामा बनाने के लिए कोई नहीं मिला तो हम ही मिले हैं। ये विपिन का कहना था कि तुमको कोई नहीं मिला है। मैं देख रहा हूँ फोन लगा रहे, कोई आ नहीं रहा, बोल के तुम बोल रहे हो यहाँ बैठ जाओ। हमने बोला यार बैठ जाए, जिंदगी चेंज हो जाएगी। बोला जो आया है ना कोलकाता से ना, ऐसे बोला जो आया है ना कोलकाता से उनको बोलो ना 10 मिनट में समझा दे। हमने बोला 10 मिनट में नहीं समझेगा, और वरना अगर तुम लोग को शाम को खाना चाहिए तो बैठना पड़ेगा। तो बोला यार एक्चुअली उस समय अगर देखा जाए तो मैं ही सीनियर था उन लोगों के लिए, और रात को खाना भी चाहिए उसको। बैठ गया। अब बैठने के बाद एक और शख्स था जिसको एक दिन पहले मैंने इन्विटेशन किया था, एकदम बड़ा बड़ा बाल था उसका, तेरे नाम टाइप का। मुझे लगा भी नहीं था कि ये ज्वाइन करेगा,
लेकिन मुझे लगा कि इनवाइटिंग कम आया तो उनके पास जाना चाहिए। मैं साइकिल पे पैंडल मार के गया तो देखा हाफ पैंट पहन के सोया हुआ है। उसको पानी मारा, बिठाया और वहां लेके चला गया। आधा नींद में था, आधा जगा हुआ था। वो और कोई नहीं, मिस्टर दीपक कुमार सिंह है, जिनको मैं लेकर जब गया तो 4 से 5 बंदे को मैंने प्रेजेंटेशन सुनाया था। यकीन नहीं करेगा, आज पांचों बंदा करोड़पति नहीं बोलूंगा, ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करोड़पति है। आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ उनके पास है। तो मेरा एक ही चीज बोलना है कि जितने भी लोग आए हैं यहां से कुछ लेके जाना है, केवल सीट गर्म करके जाने से नहीं चलेगा। एक चीज प्रण ले लो, कसम खा लो। देखिए, जिनकी बड़ी टीम आई है एकदम सीरियस हो जाइए, जिनकी छोटी टीम आई है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सीरियस हो जाइए। अगर आपका 2 का टीम आया उसमें सोचना मुझे 0 जोड़ के अगले बार लेकर आना। अगला FLDC अगर होगा तो FLDC में मेरा 20 लोग आएगा, अगर 2 आज आया है तो। अगर 5 आया है 0 जोड़कर 50 लेकर आना है। अगर किसी का 100 आया है टारगेट बनाओ, उसमें 0 जोड़ के 1000 मेरे को लेकर आना है। क्या होगा ऐसा? ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए और सीट गर्म करके चले गए, ऐसा नहीं होने से। मैं एक बात बता देता हूँ, कई लोगों का, मैं हमेशा बोलता हूँ, कई लोगों का ऐसा प्रोग्राम फेयरवेल रहता है और किसी का बिगिनिंग रहता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, और यहीं से मैं, मुझे अगर खड़ा होकर बोलोगे ना तो मैं नजरों से बता सकता हूँ। बहुत लोग कल से फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लोगों को दिखाना भी चाहिए, सोशल मीडिया में दिखाना भी तो है। लेकिन जो यहाँ से जाने के बाद ट्रेन में सोचते हुए जाएगा कि ये सब कुछ हुआ तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो वजह अगर आपके पास रहा अगला 3 से 4 महीना, तो जो दादा ने बोला है कि जो 4 स्टेप वाला बंदा है वो सिल्वर बन के आएगा, 100% उसमें सिल्वर बन के वही लोग आएगा जो आज के बाद से टोटली सीरियस हो जाएगा। वरना यहाँ से जाने के बाद तो कई लोग अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, देखो 5 स्टार जो हो गया उसको भूल जाओ, भूल जाओ। यहाँ से निकलने के बाद सीधे काम पे लग जाओ। तो क्या अगले बार का FLDC जो होगा 1000 लोगों का होगा? पक्का? दादा ने अनाउंसमेंट कर दिया है 2 दिन का, 2 नाइट का। तो रेडी हो आप लोग? पक्का? देवेंद्र भैया इस बार आया, अगले बार और भी बड़े बड़े लीडर लोग आएंगे। लेकिन मुझे कमिटमेंट एक ही चीज का करना है, आप लोग कमिटमेंट ये करो कि अगला बार इससे कम से कम ट्रिपल आएगा। आवाज सुनाई नहीं, ऐसा लोग बोलता है, ऐसा बोलता है। जोरदार तरीके से बोलिए कि मेरा कम से कम 3 गुना बिजनेस तो बढ़ के ही आएगा, मिनिमम आएगा। कई लोग 10 टाइम्स बढ़ा लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो ट्रेनिंग के लिए तो 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं रख सकता हूँ, बट उसके लिए कभी और समय मिलेगा तो 1 से 1.5 घंटे का ट्रेनिंग करूँगा। बट एक बुला लेंगे, हाँ जी, बुला लेंगे सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा वीडियो है जो मैं चाहूँगा जब गाना बजेगा। अरे कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं? पक्का? कितने लोगों का अपना सपना मनी मनी है? दुनिया में सुन लो, खाली पेट भजन नहीं होता है। ये जितने भी मैनेजर या जितने भी लोग हैं उनको बोलो बिना सैलरी काम करने के लिए करोगे? अच्छा एक बात बता दो, आप दूसरा छोड़ो, मैं आप ही को बोलता हूँ, आप पूरा साल भर काम करो कोई बोनस नहीं मिलेगा, चलेगा? मतलब लेवल आप बन रहे हो, पर्ल, रूबी, सफायर, आप यू आर ए सफायर अचीवर, यू आर एमरल्ड अचीवर। यहाँ बुलाया और हमारे कंपनी के MD ने बोले थैंक यू सो मच, आप एमरल्ड बन गए। अरे सर बोनस, अरे काहे का बोनस, एमरल्ड बन गए, चलेगा? चलेगा? भैया पाप पेट का सवाल है, आया ना? पैसा से बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। 50,000 रुपया अगर एक मुर्दे के पॉकेट में रख दो ना, मुर्दा भी फड़फड़ाने लगेगा। समझ में आ रहा है? पैसे की कीमत को समझना, अगर स्मार्ट वैल्यू दे रहा है तो हम लेंगे। क्यों हम बरसात में छोटा सा ढक्कन रखेंगे? बरसात में ऐसा नहीं कि एक समंदर बना लेंगे, पूरा भर देंगे। ये सुनो, स्टार्ट कीजिए एक वीडियो। खड़े होकर प्लीज, खड़े होकर प्लीज, खड़े होकर। साउंड थोड़ा दे दीजिए।
जिंदगी ये लाइफ जो भैया दिखा रहे हैं ये सारा चीज होने वाला है। एडवेंचर का मौका मिलने वाला है।